नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। बंगाल में अभिषेक बनर्जी से मारपीट, अंडे फेंके, शर्ट फाड़ी, चोर, चोर के नारे लगाए, हेलमेट पहनाकर निकालना पड़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। दरअसल दोस्तों, दक्षिण बंगाल के सोनारपुर दक्षिण में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से शनिवार शाम को मारपीट हुई। वे यहां चुनावी हिंसा से पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। आरोपी की वहां पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और नारेबाजी करते हुए उनके साथ मारपीट कर दी। लोगों ने उन पर पत्थर, जूते और अंडे फेंके, उनकी शर्ट तक फाड़ दी। अभिषेक को हेलमेट पहनाकर वहां से निकाला गया। वहीं दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक शर्मा ने कहा कि देखो, उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। यह पहले से प्लान था। इलाके में कोई पुलिस नहीं है। वे मुझे मारना चाहते हैं। अबलीत हेलमेट की वजह से सिर बच गया। ऐसे हमलों से हम डरेंगे नहीं। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुंबई में 15 दिन में दूसरी बार महंगी हुई सीएनजी। 2 की बढ़ोतरी के साथ दाम 86 हुए। ऑटो टैक्सी यूनियनों ने की किराया बढ़ाने की मांग। दरअसल दोस्तों, महानगर गैस लिमिटेड एमगेल ने मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी 2 प्रति किलो महंगी कर दी है। इसके साथ ही घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी के दाम भी 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़ा दिए गए हैं। नई दरें 2,930 मई की आधी रात से ही लागू कर दी गई। यहां सीएनजी की कीमत 84 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 86 प्रति किलोग्राम हो गई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डी के शिव कुमार कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा में बैठक जारी। सिद्धार्थ मैया के बेटे यतेंद्र समेत अन्य एमएलए मौजूद रहे। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार को आज विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले सिद्धार्थ मैया कर्नाटक के कांग्रेस इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला, पार्टी के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल भी बैठक में शामिल हुए। वहीं दोस्तों, सुरजेवाला और वेणुगोपाल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। सिद्धार्थ मैया के बेटे यत्न सिद्धार्थ मैया भी मीटिंग में आए हैं। उनका भी नई कैबिनेट में मंत्री बनना तय माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो देश समाज के लिए खतरा हो, उसके लिए हिंसा ही, लखनऊ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। दरअसल दोस्तों, लखनऊ में स्थापित नौसेना म्यूजियम और नौसेना वाटिका का उद्घाटन समारोह शनिवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित वातावरण ही विकास और निवेश की सबसे बड़ी आधारशिला होता है। अहिंसा ही इंसान का सच्चा धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज के लिए खतरा हो, तो उसके लिए अहिंसा नहीं, फिर हिंसा ही अपनाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में 5 जिलों में रेतीला बवंडर, दिन में अंधेरा छाया। पाकिस्तान से उठे तूफान ने बदला मौसम। यूपी, बिहार में आंधी, बारिश से 48 मौतें। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के 5 जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर में शनिवार दोपहर रेतीला तूफान आया। इसकी वजह से करीब 200 वर्ग की मी का एरिया प्रभावित हुआ। इस दौरान 60 से 80 की प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। रेतीले तूफान के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया। तूफान के कारण दिल में लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ गई। इसके कई वीडियो सामने आए हैं। इनमें लोग भागकर घरों में जाते दिखे और घरों को बंद कर लिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्पाइस जेट को 125 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला।
कई महीनों से रिटर्न फाइल नहीं किया था। कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द। दरअसल दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट ने बजट एयरलाइन एसपीआई जेट को करीब 125 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार आर्थिक तंगी से जूझ रही इस एयरलाइन पर कई महीनों से जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही विभाग ने स्पाइसजेट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने में बार बार हो रही देरी और नियमों का पालन ना करने पर स्पाइसजेट को एक सोज नोटिस भी भेजा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में आई 70 की मी प्रति घंटे वाली धूल भरी आंधी, कई इलाकों में तेज बारिश। दरअसल दोस्तों, देश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। दिल्ली एनसीआर में भी तेज हवाओं, धूल भरी आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं राजस्थान के भी कई शहरों में रेतीले बवंडर ने दिन में अंधेरे जैसे हालात पैदा कर दिए। दूसरी ओर दोस्तों, गुजरात के अला अरावली जिले में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उधर उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों के लिए तेज बारिश, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी फाइल किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शुभमन गिल और सूर्य कुमार की छुट्टी, वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया में डेब्यू पक्का, बीसीसीआई ने दिया मौका। दरअसल दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी बहुत जल्द टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर सकते हैं। इसी साल सितंबर-अक्टूबर महीने के समय एशियन गेम्स 2026 आयोजित होने वाले हैं।